हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में विशेषण टॉपिक से प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, विशेषण किस शब्द की विशेषता है? ऑप्शन ए संज्ञा, ऑप्शन बी सर्वनाम, सी संज्ञा तथा सर्वनाम और डी क्रिया। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, बी 4, सी 2 और डी 5। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 3। कौन कौन से? सार्वनामिक विशेषण पहला, दूसरा गुणवाचक विशेषण और तीसरा संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए टिकाऊ, बी गुजराती, सी प्रत्येक और डी लंबा। सही आंसर क्या होगा? प्रत्येक। टिकाऊ और गुजराती, लंबा ये क्या है? गुण बता रहा है। तो क्या नहीं है गुणवाचक? प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में कौन संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है? ए गणनावाचक निजवाचक, बी समुदाय बोधक क्रमवाचक और सी निजवाचक और डी क्रमवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी निजवाचक। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए गोल, बी अधिक, सी नुकीला, डी भीतरी। इसमें कौन सा गुणवाचक नहीं है? ऑप्शन बी अधिक। गोल, नुकीला, भीतरी ये सब विशेषताएं हैं। अधिक जो है वो क्या कौन सा होगा? संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ बहुत किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए प्रत्येक बोधक, बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक और डी अनिश्चयवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी अनिश्चयवाचक विशेषण है कुछ बहुत। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं, बी जो शब्द संज्ञा के बाद आते हैं, सी जो शब्द सर्वनाम के बाद आते हैं और डी ये शब्द वाक्य में नहीं आते हैं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए जो शब्द संज्ञा के पहले आते हैं उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन ए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, बी विशेष्य की विशेषता बताने वाला शब्द, सी विशेष्य से पूर्व का विशेषण और डी विधेय की विशेषता बताने वाला शब्द। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द प्रविशेषण कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा विशेषण अविकारी है? ऑप्शन ए सूखा, बी अगला, सी सुंदर और डी पिछला। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सुंदर। सुंदर अविकारी विशेषण है। सुंदर जो है वो लिंग से, वचन से, कारक से नहीं बदलता है, इसलिए वो अविकारी शब्द है। क्वेश्चन नंबर 10, दुष्ट आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी सार्वनामिक और डी निजवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 11, खट्टा दही में किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी परिमाणवाचक, सी सार्वनामिक और डी तुलनात्मक। यहाँ कौन सा विशेषण है खट्टा दही? ऑप्शन ए गुणवाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 12, बहुत आदमी में किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी अनिश्चित संख्यावाचक, सी परिमाणवाचक और डी समुदाय बोधक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्योंकि बहुत से निश्चितता क्या नहीं पता चल रहा है कितनी संख्या है, इसलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 13, बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है? ए पुरुषवाचक, बी संकेतवाचक, सी गुणवाचक और डी परिमाणवाचक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी संकेतवाचक विशेषण है।
क्वेश्चन नंबर 14, यह काला घोड़ा है, इसमें विशेषण है। ऑप्शन ए काला, बी घोड़ा, सी यह और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए काला जो है वो विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से विशेषण का उदाहरण है। ए गुरुत्व, बी गुरुता, सी गुरु, डी गरिमा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गुरुत्व। क्वेश्चन नंबर 16, पीत वसन में पीत उदाहरण है। ए संकेतवाचक, बी गुणवाचक, सी परिमाणवाचक और डी संख्यावाचक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गुणवाचक। क्वेश्चन नंबर 17, चौरस निम्न में से किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, बी संख्यावाचक, सी परिमाणबोधक और डी संकेतवाचक। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गुणवाचक। चौरस जो है वो गुण बता रहा है, चौरस संख्या नहीं बता रहा है, संख्यावाचक नहीं लगेगा, गुणवाचक होगा। क्वेश्चन नंबर 18, गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। ऑप्शन ए 4, बी बंगाली, सी सांवला, डी थोड़ा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सांवला। गुण बता रहा है कि वो सांवला है, तो गुणवाचक विशेषण होगा। क्वेश्चन नंबर 19, संख्यावाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन ए 10 छात्र, बी 10 मीटर, सी कुछ, डी चौकोर। इसका सही आंसर क्या होगा? चौकोर। चौकोर जो है वो क्या है? गुण है, गोल चौकोर। और ये तीनों जो हैं वो संख्यावाचक हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण है। ए वह बाहर गया, बी मैं बाहर जा रहा हूँ, सी उसकी गाय दूध नहीं देती है, डी वह दूध पीता है। इसमें सही संकेतवाचक विशेषण क्या होगा? ऑप्शन सी उसकी गाय दूध नहीं देती है। क्वेश्चन नंबर 1, विशेषण का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए विशेष्य के पहले, बी विशेष्य के बाद, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। कभी कभी विशेष्य से पहले भी विशेषण का प्रयोग होता है और कभी बाद भी प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 2, जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वह है। ए ऑप्शन ए विशेषण, बी ऑप्शन बी विशेष्य, ऑप्शन सी प्रविशेषण और ऑप्शन डी विधेय। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो क्या होता है? विशेष्य होता है। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विशेष्य। काला घोड़ा है, तो घोड़ा जो है वो विशेष्य है और काला विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 3, विधेय विशेषण है। ऑप्शन ए विशेष्य से पहले लगने वाला विशेषण, ऑप्शन बी विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण, सी उपयुक्त दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। कौन सा होता है विधेय विशेषण? विशेष्य के बाद लगने वाला विशेषण। तो आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। विशेष्य के बाद लगने वाले विशेषण को विधेय विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा की, बी सर्वनाम की, सी संज्ञा और सर्वनाम की, डी कारक की। सही आंसर क्या होगा? विशेषण किसकी विशेषता बताते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। तो आंसर होगा ऑप्शन सी, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विशेषण के कितने भेद हैं? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी 4। विशेषण के 4 भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रविशेषण कहते हैं। ऑप्शन है विशेषण के पहले लगने वाले विशेषण को, बी विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को, सी विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द को, डी विधेय की विशेषता बताने वाले शब्द को। सही आंसर क्या होगा? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द को प्रविशेषण कहते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 7, सार्वनामिक विशेषण है। ऑप्शन ए संज्ञा के पहले आते हैं, बी संज्ञा के बाद आते हैं, सी सर्वनाम के बाद आते हैं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए संज्ञा के पहले आते हैं, उन्हें हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 8, पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए क्रमवाचक, बी गणनावाचक, सी आवृत्तिवाचक और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला दूसरा शब्द संख्यावाचक किस उसमें आता है? ऑप्शन ए क्रमवाचक में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए क्रमवाचक विशेषण है पहला दूसरा। क्वेश्चन नंबर 9, कुछ बहुत शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्रत्येक बोधक, बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक, डी अनिश्चित संख्यावाचक। कुछ बहुत किसके अंतर्गत आएंगे? अनिश्चित संख्यावाचक के। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए गणनावाचक, बी समुदायवाचक, सी प्रत्येक बोधक और डी आवृत्तिवाचक। हर एक शब्द किसके अंतर्गत आएगा? प्रत्येक बोधक के अंतर्गत आएगा। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन सी प्रत्येक बोधक, प्रत्येक। क्वेश्चन नंबर 11, तिगुना चौगुना शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत है? ऑप्शन है ए क्रमवाचक, बी आवृत्तिवाचक, सी गणनावाचक, डी इनमें से कोई नहीं। तिगुना चौगुना किसके अंतर्गत आएगा? आवृत्तिवाचक के अंतर्गत आएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, तीनों चारों शब्द संख्यावाचक विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्रत्येक बोधक, ऑप्शन बी गणनावाचक, सी क्रमवाचक और डी समुदायवाचक। किसके अंतर्गत आएंगे? समुदायवाचक के अंतर्गत आएंगे। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी समुदायवाचक। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से संख्यावाचक विशेषण का भेद है? ऑप्शन है ए गणनावाचक, बी क्रमवाचक, सी समुदायवाचक और डी सभी। कौन सा संख्यावाचक विशेषण का भेद है? ये सभी ही संख्यावाचक विशेषण के भेद हैं। तो ऑप्शन क्या हमारा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा। सब। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए टिकाऊ, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी लंबा और ऑप्शन डी प्रत्येक। इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन डी प्रत्येक जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है, ये संख्यावाचक विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए बहुत, बी निचला, सी चमकीला और डी दुबला। कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? बहुत। ऑप्शन ए बहुत जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ए पतला, बी सच्चा, सी सारा और डी गीला। पतला, सच्चा, गीला ये सब गुण बता रहे हैं, जबकि सारा जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो ऑप्शन सी गुणवाचक विशेषण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए गोल, बी अधिक, सी नुकीला, डी भीतरी। इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? गोल, नुकीला, भीतरी ये सब जो है वो गुण बता रहे हैं, जबकि अधिक जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी गुणवाचक विशेषण अधिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अविकारी है? ऑप्शन ए चमकीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी सुडौल और ऑप्शन डी झूठा। इसमें जो है अविकारी शब्द कौन सा है? नहीं, कौन सा है बताना है अविकारी विशेषण। तो चमकीला जो है वो विकारी शब्द है। चमकीली भी बोला जाता है, हरा हरी भी बोला जाता है। किसी चीज़ के लिए बताएंगे तो झूठा है, झूठी है। तो ये सब जो है वो विकारी शब्द हैं, जबकि सुडौल जो है वो अविकारी शब्द है। तो ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19,
निम्न शब्दों में कौन सा विशेषण अविकारी है? ऑप्शन ए सीधा, ऑप्शन बी मधुर, ऑप्शन सी पतला, ऑप्शन डी बुरा। तो इसमें कौन सा अविकारी शब्द विशेषण है? ऑप्शन बी मधुर। अविकारी है ये, लिंग, वचन, काल ये सब के आधार पे इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए ये अविकारी विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में कौन गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए पूरा, बी गरीब, सी झूठा और डी सीधा। इसमें कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? ऑप्शन ए पूरा गुणवाचक विशेषण नहीं है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।